Assalamualaikum students. Today we are going to discuss epidermal glands in terrestrial animals or terrestrial vertebrates. So we are starting with the amphibians and you know कि terrestrial जो vertebrates हैं यहाँ पे हमारे पास जो mucus gland है वो बहुत रेयर होंगे, granular glands जो हैं वो ज़्यादा prominent होंगे। पीछे हमने एक्वेटिक एनिमल्स की वर्टिब्रेट्स की बात की थी जिसमें हमने कहा था कि इनके पास जो है वो म्यूकस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं नंबर में। यहाँ पे हमारे पास ग्रैनुलर ग्लैंड्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी, म्यूकस ग्लैंड बहुत ही रेयर होते हैं। एम्फीबियंस को हम जब देखते हैं तो उसमें वो कहता है आपके पास एपोडेंस यानी कि लिम्बलेस एम्फीबियंस और टोड जो हैं वो आपके पास टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं जिनमें इनकी स्किन जो है वो खुरदरी होगी और जो है इसको मॉइस्ट हैबिटेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। टोड जो है वो कहता है कि इसमें आपके पास कैनल ग्लैंड्स जो हैं वो उसकी बैक पे मौजूद हैं और लेग्स पे मौजूद हैं। ये आपके पास जो है वो टॉक्सिक या इरिटेटिंग एल्कोलाइड्स जो हैं वो निकालेंगे, यानी कि इनकी जो सिक्रेशन होगी इन ग्लैंड्स की वो जो है वो इचिंग कॉज कर सकती है और वो पॉइजनस भी होगी। उसके अलावा वो कहता है टोड्स में एक बहुत बड़ा ग्रैनुलर ग्लैंड मौजूद होता है जो कि उसकी आंख के पीछे है, जिसको हम पैराट्रॉइड ग्लैंड का नाम देते हैं। और ये ग्लैंड जो है वो डिफेंसिव पर्पस रखता है, यानी कि अपने दुश्मन को भगाने के लिए जो है वो इसकी सिक्रीशन इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स में वो कहता है कि रेप्टाइल की स्किन जो है वो आपके पास हार्ड है, ड्राई स्किन है, क्योंकि इसने सारा टाइम पीरियड जो है वो लैंड पे गुजारना है। उसके अलावा इनके ग्रैनुलर ग्लैंड्स जो हैं वो अनप्लीजेंट एल्कोलाइड्स यानी कि गंदी स्मेल वाले जो हैं वो एल्कोलाइड्स पैदा करेंगे या फिर फेरोमोन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फेरोमोन्स क्या है? वो कहता है कि फेरोमोन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में सिक्रीट करता है और उन सब्सटेंसेस की वजह से, उस सिक्रीशन की वजह से उसके इर्द गिर्द के पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें कोई ना किसी किस्म का जो है वो बिहेवियर या फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो आता है। ठीक है, ये कोई ऐसा ग्लैंड है जो स्पीशी रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी हो सकता है, डिफेंस पर्पस के लिए भी हो सकता है, यानी कि ऐसा खास किस्म की स्मेल रखने वाला जो है वो उसकी सिक्रीशन होती है। फेरोमोन्स आपके पास खास सब्सटेंस है जिसकी या सिक्रीशन है जिसकी खास किस्म की स्मेल है। ठीक है, और वो स्मेल जो है वो किसी साथ पॉपुलेशन के किसी मेंबर पे कोई ना कोई असर जो है वो छोड़ रही होती है। तो इसमें फिर वो कहता है कि रेप्टाइल्स में जो है वो आपके पास डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक्डाइसिस के लिए उन्होंने अपनी स्किन जो है उसकी उतारनी है, खाल उतारनी है, उसके लिए जो है वो इसके पास ख़ास किस्म के एंजाइम्स होंगे। मस्क टर्टल्स हैं जिसमें वो कहता है 2 ग्लैंड्स हैं उसकी बॉडी के दोनों साइड पे मौजूद होता है। कारापेस उसकी जो है, आप नेक्स्ट जो है वो पढ़ोगे कि ये कारापेस इसकी जो है वो ग्लैंड की स्केल्स हैं जिसके नीचे जो है वो ये मौजूद होते हैं। येलोइश फ्लूइड जो है इन्होंने सिक्रीट करनी होती है। मेल लिजर्ड जो हैं उनमें फीमोरल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उनकी पीछे वाली टांगों के बिल्कुल दरमियान में करके, और यहाँ पे जो है वो उसकी जो भी सिक्रीशन है इस ग्लैंड की वो ड्राई होने के बाद जो है क्रिस्टलाइक शेप स्पाइन बना देती है जो कि कपुलेशन के दौरान फीमेल को ग्रैब करने के काम आती है। बर्ड्स में जो है वो कहता है कि आपके पास स्किन ग्लैंड जो है बर्ड्स में बहुत कम होते हैं। 2 ऑयल ग्लैंड जो है वो बर्ड्स में देखे गए हैं, उनमें से एक जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है जिसे हम यूरोपियल ग्लैंड का नाम देते हैं। उसके कॉन्पिक्वस वो कहता है ज़ाहिरी नज़र आने वाला जो उसकी रंप या बटॉक जो एनिमल की होगी बर्ड की, उसकी बैक पे जो है वो खास सूजा हुआ ग्लैंड आपको नज़र आता है और ये ऑयल ग्लैंड की तरह ही होता है। और आपके पास जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं ख़ासतौर पे बगले वगैरह जो हैं उसमें आप ये देख सकते हैं। और फिर वो कहता है कि आपके पास ऑयल की सिक्रीशन जो भी इनकी ग्लैंड्स की होती है, जब भी जो है वो अपना पर फैला के जो है वो सर को घुमाते हैं तो ऑयल ग्लैंड पूरा जो है वो उनके पर के ऊपर जो है वो अपनी एक सिक्रीशन जो है वो ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करते हुए फैल जाता है, जो कि उनके पर को बिल्कुल ड्राई रफ होने से
और एनवायरनमेंट की जो है या हवा की जो रगड़ है उससे महफूज रखता है। ऑयल ग्लैंड्स स्मॉल बर्ड में वो कहता है इनके आउटर एयर कैनाल पे मौजूद होता है और जहाँ पे क्लोएका की ओपनिंग है वहाँ पे भी मौजूद हो सकता है। घर में आगे आपके पास जो है मुर्गियाँ हों तो आप देखो कि उनकी जब वो बीट करती हैं तो उसके साथ थोड़ा सा ऑयली सिक्रीशन भी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो बर्ड के ग्लैंड्स थे। अब हम मैमल्स के ग्लैंड देखते हैं। तो मैमल के ग्लैंड में वो कहते हैं तो सबसे बड़े ग्लैंड हैं, एक आपके पास स्वेट ग्लैंड है, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स और स्पेशियस ग्लैंड जिसे हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं, ये दो बड़े ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड जो है उसमें वो कहता है कि आपके पास क्यूबॉइडल ट्यूब शेप सेल हैं जो मिलके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और सिक्रीशन वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल एम्बेडेड होता है अंदर डर्मिस के और वहाँ से जो है वो एक लाइन जो है वो ग्लैंड की डक्ट जो है वो निकलती है स्किन के सरफेस पे और वहाँ से स्किन पे उसकी ओपनिंग है जहाँ पे जो है वो पोर के ज़रिए से जो है वो स्वेट जो है वो बाहर स्वेटिंग जो है वो बाहर की तरफ होती है। स्वेटिंग आपको पता है वेपोरेशन या वेपोरेटिव कूलिंग का जो है वो एक ज़रिया है। जैसे ही जो है वो स्वेटिंग होगी स्किन पे और हवा जो है वो स्वेट को वेपोरेट करके वहाँ से उड़ा के लेके जाएगी तो पीछे जो है वो स्किन पे कूलिंग इफेक्ट जो है वो पैदा होता है। पसीना आता है, कूलिंग इफेक्ट होगा जिसकी वजह से और ये आपकी होमोस्टेसिस के फंक्शन को बेहतरीन रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मैनेज करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपके पास वो बता रहा है कि स्वेट ग्लैंड में आपके पास जो स्वेट प्रोड्यूस होता है उसमें सॉल्ट है, उसमें यूरिया है, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह भी इसमें थोड़ी मिकदार में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास स्वेटिंग हो तो बॉडी से जो है वो सॉल्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं जिसके लिए आपको जो है वो सॉल्ट इनटेक करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि आपके स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो तमाम मैमल्स में पाए जाते हैं पर ये आपके पास पेंगुलिन एक्वाइडेंस जैसे कि डक बिल प्लेटिपस है, सेरियंस, वेल्स, डॉल्फिन्स, इन तमाम में जो है ये मौजूद नहीं होते। फरी मैमल्स में स्वेट ग्लैंड जो हैं वो सिर्फ उस एरिया में मौजूद होंगे जहाँ पे उनका फर पार्ट नहीं है, जैसे कि आपके पास तलपे हो गए कैट के, माइस के, उनकी हथेलियाँ हो गई उस पर, रैबिट की लिप्स पे नहीं होता, बैट के सर के दोनों साइडों पे नहीं होगा। फिर वो साथ आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड कितने हैं, जितने ज़्यादा बाल होंगे उतना कम स्वेट ग्लैंड वहाँ पे मौजूद होगा, जितने कम बाल होंगे उतने ज़्यादा स्वेट ग्लैंड होंगे। इसी वजह से वो कहता है कि मैमल्स में ख़ास तौर पे मैन जो है उसमें जो है उसकी स्किन जो है वहाँ पे कम आपके बाल नज़र आते हैं और एक आप पर स्क्वायर सेंटीमीटर उसका लोगे तो आपको वहाँ पे जो है वो उस सरफेस एरिया पे स्वेट ग्लैंड का नंबर जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू हेयर। फिर आपके पास सिलरी ग्लैंड्स हैं। सिलरी ग्लैंड्स अब आपके पास ऑयल ग्लैंड्स जो हैं, सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो उनकी मॉडिफिकेशन है। ये ख़ास किस्म के आपके ऑयल ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स में या आई लैशेस में जो है वो आई के मार्जिन पे, बिल्कुल आईलिड के मार्जिन पे मौजूद होते हैं। इसका काम जो है वो हेयर को जो है वो थोड़ा ऑयली रखना है, ड्राई होने से बचाना है। ऑयल ग्लैंड जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड का नाम भी देते हैं, ये कहता है कि आपके पास होलोक्राइन ग्लैंड है। होलोक्राइन ग्लैंड हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हुए ख़ुद भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये होलोक्राइन है, ऑयली मिक्सचर जो है वो सिक्रीट करेंगे हेयर फॉलिकल्स में, हेयर के जो आपके रूट है वहाँ पे, और इसको हम सीबम इसकी सिक्रीशन को कहते हैं। और वो कहता है होलोक्राइन मीन्स दैट ब्रोकन सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द सिक्रीशन इंस्टेड ऑफ सिंपली मैन्युफैक्चरिंग इट। कि सिंपली जो है वो सेल जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करके बाहर निकालता है, बल्कि सेल जो है वो खुद ख़त्म होके जो है वो ये सिक्रीशन बनाता है। सीबम जो है इस वजह से वो कहता है कि आपके पास फैटी मटेरियल है, सेलुलर डेब्रिस है, यानी कि आपके पास सेल का बकाया जात है जो कि हेयर को जो है वो लुब्रिकेट कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, या फिर आपके पास जो है वो ऑयली सिक्रीशन इस पर प्रोड्यूस कर देता है। इसका काम क्या है कि डेसिकेशन से, खुश्की से बचाएगा और आपके पास बैरियर के तौर पे भी जो है वो एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर एंटरिंग द स्किन। स्किन के अंदर मॉइस्चर
जो है वो एंटर होने के बैरियर के तौर पे भी जो है वो रुकावट के तौर पे भी काम करेगा। और ह्यूमन एयर्स, जहाँ पे आपके पास जितने ज़्यादा बाल होंगे उतने ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स होंगे। ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो कहता है कि आपके पास पाम और सोल जो है, जो हेयरलेस एरिया है, आपके तलवे जो हैं या हथेली जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होते। अलबत्ता लिप्स जो हैं वो हेयरलेस हैं, पर वहाँ पे आपके पास ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। आपके पास वो कहता है कि इसकी एक्टिविटी सेबेशियस ग्लैंड की तब ज़्यादा होगी जब प्यूबर्टी होगी, यानी कि यंग सेक्सुअली मैच्योर स्टेज जब आपकी स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे आपके पास ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है। यही वजह है कि एक्नी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब प्यूबर्टी में ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये सेबेशियस एक्टिविटी जो है ग्लैंड की वो कम हो जाती है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो है स्किन जो है फीमेल्स की वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि आपके सेबेशियस ग्लैंड जो हैं उनकी वर्किंग या एक्टिविटी जो है वो कम हो चुकी है। फिर आपके पास सीरोमोनियस ग्लैंड है। सीरोमोनियस ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वैक्सी ग्रीस लाइक सिक्रीशन है, जिसको हम सीरोमन कहते हैं। स्पेशियस ग्लैंड की ये मॉडिफिकेशन है, और ये आपके पास आउटर एयर कैनाल में मैमल्स के मौजूद होती है। ये वैक्सी सिक्रीशन जो है वो आपके कान के कैनाल जो है उसको किसी किस्म के जो है वो डस्ट या इंसेक्ट जो है उसको अंदर दाखिल होने से रोकती है, क्योंकि आपका एयर ड्रम जो है कान का बर्ता या झिल्ली जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ लगे उसको फाड़ सकती है। तो उसको बचाने के लिए जो है ये आपके पसीरोमन जो है वो उसको उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है और एयर ड्रम को प्रोटेक्ट करती है। टार्सल्स ग्लैंड्स हैं। टार्सल ग्लैंड्स ये आपके पास खास किस्म के कनेक्टिव टिश्यू या प्लेट है, टार्सस कहलाती है, आपकी आईलिड में जो है वो प्रेजेंट है। हर आईलिड में जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की प्लेट टार्सस मौजूद है, जहाँ पे जो है वो खास किस्म के स्पेशियस ग्लैंड जो है मॉडिफाइड किस्म के स्पेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं। इसका काम क्या है कि आपकी आई बॉल के जो कंजक्टिवा है इसके अंदर जो है ये ऑयल को सिक्रेट करेगा। जहाँ जहाँ पे जो है वो आपके पास रगड़ लगनी है आँख के साथ आईलिड की, वहाँ वहाँ पे जो है वो ऑयली सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ताकि जो है वो आँख जो है वो प्रोटेक्टिव रहे किसी भी किस्म की फोर्स से या फिर रगड़ से। आपके जो है वो रेजिस्टेंट इसको बनाने के लिए काम करता है। सेंट ग्लैंड्स हैं, नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि खास किस्म के खुशबू वाले ग्लैंड्स हैं। फेरोमोन्स इसमें आएंगे, ये आपके जो है वो ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करता है। ये सिक्रीट करने का नतीजा क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और बिहेवियर रिस्पॉन्सेस जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के सामने आते हैं या ऑपोजिट सेक्स के आते हैं। जैसे फेरोमोन्स जो हैं वो मेल को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में मेल की लड़ाई भी करवा सकते हैं, कि अगर फीमेल के फेरोमोन्स जो हैं वो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपस में मेल जो हैं वो मीटिंग के लिए लड़ाई करेंगे और फीमेल को जो है वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प उनको मिलेगी। और मस्क डियर है, जिसमें मस्क ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं सेक्स के सिग्नल के लिए, उसकी सिक्रीशन उसकी स्मेल जो है वो इस्तेमाल करता है इंडिविजुअल। फिर उसके बाद गोट में जो है वो सेंट ग्लैंड्स उनके फीट में मौजूद होते हैं, और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उसके स्पीशीज़ के उसको उसके ट्रायल से जो है वो सेंट करते हुए खुशबू जो है वो उनके खुर जहाँ जहाँ लगेंगे वहाँ वहाँ पे जो है वो उनकी ये सेंट जो है वो बाकी रह जाएगी, और बाकी जानदार जो है वो उनको उस सेंट से जो है वो पहचान सकते हैं। फिर यही वजह है कि हमारे पास जो है वो हमारे कुछ जानदार जो हैं वो उनकी स्मेल जो है वो शिकार करने वाला कुत्ता जो है वो सूंघ के उनके निशानात के ज़रिए से जो है वो उस जानवर तक पहुंच सकता है। फिर उसके बाद स्कंक्स हैं। स्कंक्स में जो है वो इनके एनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एनस वाली जगह पे जो है वो ग्लैंड मौजूद हैं। यहाँ पे वो जो बहुत गंदी स्मेली किस्म की इसकी सिक्रीशन होती है, और ये सिक्रीशन जो है वो एनिमल्स को दूर भगाने के इस्तेमाल करता है। फिर रोडेंट्स हैं आपके पास। वो कहता है कि आपके पास जितने भी गुजरने वाले जानदार हैं वो ख़ास किस्म की एक गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जहाँ भी वो मौजूद होते हैं। इसी वजह से आपके पास उस रूम में रहना या उस जगह पे रहना जहाँ पे रोडेंट्स मौजूद होते हैं इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ज़ू मेमेलियन ज़ू में अगर आप कहीं भी चले जाएं तो आपको जो है वो हर पिंजरे से जो है वो ख़ास किस्म की कोई ना कोई सेंट जो है वो महसूस होगी, कोई ना कोई बदबू या खुशबू
आपको स्मेल आएगी, महसूस होगी। वो कहता है कि यहाँ पे कि ये तमाम पिंजरों की सफाई या हाइजीन वगैरह जो है वो केज वगैरह की उस पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली ये सेंट ग्लैंड्स होते हैं हर मैमल के, जो ख़ास किस्म की सेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसी वजह से आपको जो है वो रंग बिरंगी खुशबुएँ, बदबुएँ जो हैं वो ज़ू के अंदर जो है वो महसूस होती हैं। जी, ये हमारे पास कुछ ग्लैंड्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड्स बच के हैं इंशाल्लाह वो टेम्पोरल ग्लैंड है और मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उनको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें।